बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट इन द फ्यूचर। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे फ़िक्रे जिसमें आने वाले वक़्त में किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बात की जाए, या मुस्तक़बिल में ऐसा काम जो दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका हो। जैसे एग्ज़ाम्पल है, आई शैल हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका हूँगा। अस्मा विल हैव क्लीन्ड द हाउस बिफोर हर फादर कम्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होगी, या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह आए तो ऐसे फ़िक्रों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर वो खाना खा चुके होंगे, मैंने चाय पी ली होगी, उस्ताद के आने से पहले लड़के शोर कर चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फ़ेल की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सादा जुमलों में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव और शैल हैव एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। विल हैव किन सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम सिर्फ आई और वी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सादा जुमलों की चंद एग्जांपल है। द सन विल हैव सिट इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गरूब हो चुका होगा। तो सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, सिट यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और वेस्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आई शैल हैव टेकन टी, वी विल हैव लर्नड द लेसन, स्कूल विल हैव क्लोज्ड बिफोर द गर्ल्स कम, लड़कियों के आने से पहले स्कूल बंद हो चुका होगा। तो इस फिक्रे में दो काम हैं कि एक काम के मुकम्मल होने के बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है। इसी तरह द बॉयज़ विल हैव मेड ए नॉइस बिफोर द टीचर कम, के उस्ताद के आने से पहले बच्चे शोर कर चुके होंगे। इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आम तौर पर दो कामों के मुकम्मल होने का जिक्र भी होता है। जैसे पहले हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं, जो काम पहले मुकम्मल हो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर किसी भी फ़िक्रे में दो काम पाए जाएं तो जो काम पहले मुकम्मल होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में मुकम्मल होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उस्ताद के आने से पहले लड़के स्कूल में पहुंच चुके होंगे। तो लड़के स्कूल में पहुंच चुके होंगे, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है। तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में कंप्लीट होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे द बॉयज़ विल हैव रीच्ड इन द स्कूल, के लड़के स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, इसलिए इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा है। इसके बाद उस्ताद के आने से पहले, तो ये काम बाद में कंप्लीट हुआ है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। बिफोर द टीचर कम्स, कि उस्ताद के आने से पहले लड़के स्कूल में पहुंच चुके होंगे। द बॉयज़ विल हैव रीच्ड इन द स्कूल बिफोर द टीचर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। इस फ़िक्रे में भी दो काम हैं, मरीज़ मर चुका होगा, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। डॉक्टर के आने से पहले, ये काम बाद में हुआ है, पहले मरीज़ मरा है और बाद में डॉक्टर वहाँ पे पहुँचा है। तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में कंप्लीट हुआ उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, इस तरह मेरे आने से पहले वो जा चुका होगा, कि अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, मेरे आने से पहले ही वो वहाँ से जा चुका होगा। तो वो जा चुका होगा, ये काम पहले कंप्लीट हुआ है, इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। मेरे आने से पहले ये काम बाद में कंप्लीट हुआ है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे ही विल हैव गॉन, कि वो जा चुका होगा, बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमले, कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मनफी जुमला आ जाए तो ऐसी सूरत में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम विल और शैल लगाएंगे, विल और शैल के फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे मनफी जुमले के लिए, फिर हैव लगाएंगे, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। तो नहीं हमें बता रहा है कि ये फ़िक्रा नेगेटिव है, मनफी फ़िक्रा है।
दे विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पे हम विल या शैल के साथ हैव क्यों लगाते हैं? क्योंकि विल और शैल के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने के लिए हमें विल और शैल के साथ हैव का इजाफा करना पड़ता है। मेरे आने से पहले वो खाना नहीं खा चुके होंगे। ही विल नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम। हम सुबह तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव रीच्ड द होम बाय मॉर्निंग। लड़कियों के आने से पहले स्कूल बंद नहीं हो चुका होगा। द स्कूल विल नॉट हैव क्लोज्ड बिफोर द गर्ल्स कम। तो ये फ़िक्रा नेगेटिव भी है और इसके अलावा इस फ़िक्रे में दो काम हुआ और जो काम पहले कंप्लीट हुआ, जैसे इस फ़िक्रे में स्कूल बंद नहीं हो चुका होगा, ये काम पहले मुकम्मल हुआ है, तो इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द स्कूल विल नॉट हैव क्लोज्ड बिफोर द गर्ल्स कम। जी नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमले। सब्जेक्ट से पहले हम विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम हैव लगाएंगे, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में सवालिया निशान। कि अगर तो सादा सवालिया फ़िक्रा होगा जो सिर्फ क्या से शुरू होगा, तो ऐसी सूरत में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे क्या वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, विल दे हैव फिनिश्ड हिज वर्क। क्या मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम। क्या हम सुबह तक घर पहुंच चुके होंगे, शैल वी हैव रीच्ड द होम बाय मॉर्निंग। क्या लड़कियों के आने से पहले स्कूल बंद हो चुका होगा, विल द स्कूल हैव क्लोज्ड बिफोर द गर्ल्स कम। जी नेक्स्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि अगर फ़िक्रा सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो ऐसी सूरत में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हैव आएगा, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। जैसे एग्जांपल है, क्या वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके होंगे। तो ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है। विल दे नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। क्या मेरे आने से पहले वो खाना नहीं खा चुका होगा, विल ही नॉट हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम। क्या हम सुबह तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव रीच्ड द होम बाय मॉर्निंग। क्या लड़कियों के आने से पहले स्कूल बंद नहीं हो चुका होगा, विल द स्कूल नॉट हैव क्लोज्ड बिफोर द गर्ल्स कम। नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कि अगर फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो, तो ऐसी सूरत में हम सेंटेंस कैसी बनाएंगे? तो फ़िक्रे में जो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा उसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है, वो अपना काम क्यों ख़त्म कर चुके होंगे। तो क्यों यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है। वाई विल दे हैव फिनिश्ड हिज वर्क। तो वाई यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, जिसके बाद हमने विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, दे सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हैव लगाया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मेरे आने से पहले कौन खाना खा चुका होगा। कौन यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, जो क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल करते हैं। हु विल हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम। मैं सुबह घर कैसे पहुँच चुका हूँगा। हाउ शैल वी हैव रीच्ड द होम बाय मॉर्निंग। जी यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है, उसी को ही हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। जी तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक पेज पर आप पूछ सकते हैं। मैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।